हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो अपकमिंग जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट के लिए पढ़ रहे हैं तो भाई आपके लिए आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्यूटर के टॉप एमसीक्यूज मैराथन सेशन। ओके, तो देखिए बहुत सारे एस्पिरेंट की डिमांड थी कि सर आप कंप्यूटर पे एक मैराथन सेशन लाए। तो आज की हमारी मैराथन सेशन है, इसमें ऑलमोस्ट आप यूँ कह सकते हैं कि 200 प्लस क्वेश्चंस रहने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर जाएगी, लेकिन क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे। क्वेश्चंस के साथ साथ ऑप्शंस के बारे में भी हम यहाँ पे इस तरह से डिस्कशन करेंगे। ओके, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके की वीडियो रहने वाली है। आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ऑलरेडी ये वीडियो हमने डिस्कस भी करी है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन वगैरह डाली हुई है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं वीडियो देख सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप करके कोई और वीडियो देख सकते हैं। ओके, बहरहाल आइए आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल परचेज नहीं करा तो जल्दी से एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ लेने के लिए 9596736083 आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएंगी। और पीडीएफ की कास्ट के बारे में अगर बात करें तो भाई वेरी लो ऑफ कास्ट हमने इसका चार्ज रखा हुआ है, ताकि हर एक पूरे से पूरे स्टूडेंट पीडीएफ लेके उसका लाभ उठा सके। तो भाई रिसेंटली जेकेएसबी के 3 से 4 एग्जाम हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ही पीडीएफ से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो जल्दी से इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। देखिए आपके पास टोटल 12 ही दिन बचे हुए हैं और इन 12 दिनों में आप हमारी पीडीएफ को एकदम बढ़िया शानदार तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। ओके, तो जल्दी से पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप करें। और टेलीग्राम चैनल पे हम डेली के इवनिंग टाइम फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेज करवाते हैं। सो आप डेली के इंपॉर्टेंट क्विजेज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और साथ ही साथ आपको व्हाट्सअप की लिंक भी व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से व्हाट्सअप ग्रुप का भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो आज का अपना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कंप्यूटर का टॉप एमसीक्यूज मैराथन सेशन। ओके, आइए आज का पहला क्वेश्चन, विच अमोंग द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो भाई दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? जावा, लिनक्स, ओरेकल या नन ऑफ दिस। सो अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर ज़रूर बताएगा। आज की इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही करे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पे आपसे पूछा गया है भाई दिए गए ऑप्शन में से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी यानी लिनक्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लिनक्स क्या है इतना ही याद रखना। देखिए बार बार आप कंप्यूटर का मैराथन देखोगे, बार बार देखोगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे, इसलिए एक ही वीडियो देखें, एक ही मैराथन सेशन देखें, लेकिन देखें एकदम शानदार बढ़िया तरीके से और इस तरह से कंसंट्रेट होकर देखें। ओके, तो लिनक्स के बारे में आपको इतना याद रखना होगा, लिनक्स क्या है भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, अगर हम बात करें भाई जावा के बारे में, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया है जावा, तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। और लिनक्स के बारे में बात करिए, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है, और पहली बार ये रिलीज करेगी भी 17 सितंबर 1991 को। अब किनके द्वारा? लिनक्स टॉरवेल्ड्स के द्वारा। ओके, ये आपको सारे के सारे पॉइंट्स याद रखने होंगे। अगर आपके पास हमारी पीडीएफ अवेलेबल है, आप वहाँ से भी रीड कर सकते हैं। ओरेकल के बारे में अगर हम बात करें, द मोस्ट यूज्ड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी RDBMS की फुल फॉर्म भी आपको कहीं ना कहीं पूछी जा सकती है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 की अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से समझ आई होगी। ओके, हाँ वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर रहने वाली है, लेकिन मेरे हिसाब से ये क्वेश्चंस आपके लिए इनफ है। ओके, देखिए जब आपका एग्जाम होगा और यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो अगर हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें, 5 टाइप की जनरेशन रहती है कंप्यूटर की, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि भाई कौन सी यानी सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या यूज़ करा जाता है? वैक्यूम ट्यूब बेस्ड, इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड, VLSI या ट्रांजिस्टर। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ट्रांजिस्टर यानी ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट जनरेशन की। अगर हम बात करें, वैक्यूम ट्यूब यूज़ करी जाती है। ओके, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज़ करा, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको हम IC के नाम से भी जानते हैं। ओके, एंड फोर्थ जनरेशन की बात करें, VLSI माइक्रो प्रोसेसर, और VLSI की अगर हम बात करें, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। ओके,
याद रखिएगा। और अगर हम 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो इसमें ULSI माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करा गया, यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर। ओके, और आप याद रखिएगा ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन में यूज़ करा, तो याद रखिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही बेहतरीन शानदार तरीके से समझ आया। अगर समझ आया, हमारे पढ़ाने का एक ही मकसद है, कंसेप्ट पाओ मार्क्स लाओ। ओके, अगर आपको अच्छे से समझ आया आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 3, फाउंडर ऑफ हॉटमेल इज। तो हॉटमेल की अगर हम बात करें, हॉटमेल के फाउंडर कौन हैं? टिम बर्नर्ली, वेंट सरफ, साबिर भाटिया, नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज साबिर भाटिया इज द फाउंडर ऑफ हॉटमेल। आइए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमने लिखे हैं और उनके फाउंडर लिखा है जो कि आपको याद रखना होगा। टिम बर्नर्ली के बारे में बात करें, WWW के फाउंडर टिम बर्नर्ली हैं। और अगर हम बात करें इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट के फाउंडर माने जाते हैं वेंट सरफ। हॉटमेल की बात करें तो क्वेश्चन में हमने पढ़ा साबिर भाटिया इज द फाउंडर ऑफ हॉटमेल। अगर हम इंटीग्रेटेड सर्किट की बात करें तो जैकी कैल्वी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईमेल की बात करें यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल की बात करें तो रा टॉमलिनसन इसके फाउंडर कहलाते हैं। ओके, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही बेहतरीन संजीदा तरीके से आपको समझ आया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए हमारे पढ़ाने का एक ही मकसद रहता है कि हम इस लेवल से आपको पढ़ाएं कि आपको हमारी समझ आ जाए। यूँ तो चैनल बहुत सारे हैं, ठीक है, यूँ तो आपको मटेरियल भी बहुत प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हम आपको कोशिश करते हैं हम कि अपनी लोकली लैंग्वेज में यानी बहुत ही सिंपल सहल आम फहम सी ज़बान में आपको पढ़ाया जाए ताकि आपको समझ आए। ओके, सो अगर आपको हमारी समझ आती है तो आप अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक कमेंट बॉक्स के जरिए हमें ज़रूर भेजिए। ओके, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सिम। अगर हम सिम की बात करें जो आपके फ़ोन में अवेलेबल है, ठीक है, जिससे आप कॉल वगैरह करते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है भाई? सब्सक्राइबर आइडियल मैकेनिज्म, सेमी आइडियल मॉड्यूल, सब्सटीट्यूट आइडेंटिटी मॉड्यूल या सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज के सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सो याद रखिएगा सिम की फुल फॉर्म। ओके, एंड अगर हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ फुल फॉर्म है जो कि आपको याद रखनी होगी क्योंकि फुल फॉर्म से भी बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, USB यूनिवर्सल सीरियल बस, VIRUS वायरस virtual इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर CH, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, UPS अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, SMPS स्विच मोड सप्लाई पावर सप्लाई, CRT कैथोड रे ट्यूब, PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, GIS जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, CAD कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे HTTPS यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सेक्वर। ओके, याद रखिएगा। ओके, सारी की सारी इंपॉर्टेंट एब्रीवेशंस थी जो कि आपको ध्यान में रखनी होगी। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको बहुत ही बेहतरीन संजीदे तरीके से आपको समझ आया होगा। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए मेरे हिसाब से ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इनफ है। ओके, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछने के चांस दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, डैश इज़ ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर 2 टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, ठीक है। तो भाई यहाँ पे पूछा गया दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की टाइप है? इंकजेट प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, बैंड या डॉट मैट्रिक्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज के इंक जेट प्रिंटर। याद रखिएगा इंक जेट प्रिंटर की बात करें तो ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है। ओके, याद रखिएगा। एंड अगर हम यहाँ पे 2 टाइप्स के प्रिंटर की बात करें ना, सबसे पहले यहाँ पे आप ये याद रखिए इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। इम्पैक्ट प्रिंटर की टाइप्स कौन कौन सी है भाई? डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, लाइन ड्रम, चेन और बाल प्रिंटर। ये 4-5 जो प्रिंटर के नाम हमने यहाँ पे लिखे हैं ये हैं भाई इम्पैक्ट प्रिंटर की टाइप। याद रखिएगा इम्पैक्ट प्रिंटर की टाइप है ये। ओके, और अगर हम नॉन इम्पैक्ट की बात करें ना, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें, थर्मल, इंकजेट और लेज़र। देखिए यहाँ पे हम छोटी सी आपको ट्रिक बताते हैं। अगर आपको सारे के सारे याद नहीं रहते हैं, आप इतना याद रखिए, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है भाई 3। कितने हैं? 3। कौन कौन से? TIL, थर्मल, इंकजेट, लेज़र। ओके, ये 3 याद रखिए, नॉन इम्पैक्ट हैं और बाकी के सारे क्या हैं भाई? इंकजेट प्रिंटर है। सॉरी, इंकजेट नहीं है, ये नॉन इम्पैक्ट है और बाकी वाले इम्पैक्ट प्रिंटर है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ दीज कंप्यूटर लैंग्वेजेस डू वी यूज़ इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन सी लैंग्वेज यूज़ करी जाती है? प्रोलॉग, कोबोल, फॉर्टन, नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज के प्रोलॉग। तो याद रखिएगा प्रोलॉग ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ करी जाती है।
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में अगर यहाँ पे बात करें, ये सारे के सारे आपको याद रखने होंगे, कोई मुश्किल भी नहीं है, टफ भी नहीं है, ठीक है, बहुत ही सादा सहल आम फेम है, ये आप याद रखिए। फोर्ट्रेन की फुल फॉर्म क्या है भाई? फार्मूला ट्रांसलेशन। एल्गोल की एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। लिप्स की लिस्ट प्रोसेसिंग। कोबोल की कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। प्रोलॉग की भाई प्रोग्रामिंग लॉजिक, ओके, याद रखिएगा। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे भाई बेसिक के बारे में, अगर हम बात करें बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। और पैस्कल की अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी की अगर हम बात करें, इनके फाउंडर हैं डिनाइस रेची, और C++ के हैं भाई बेजारनी स्ट्रॉप ट्रूप, ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच डिवाइस इज यूज्ड टू परफॉर्म द ट्रैफिक डायरेक्टिंग फंक्शन ऑन द इंटरनेट? भाई कौन सी जो डिवाइस है जो यूज़ करी जाती है, ठीक है, यूज़ करी जाती है ट्रैफिक डायरेक्टिंग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए इंटरनेट पे? ब्रिज, फायरवॉल, रूटर या हब? याद रखिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है JKSB का। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज के रूटर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इंटरनेट किस चीज़ की एग्जाम्पल है? WAN, LAN, MAN या PAN? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज के WAN। याद रखिएगा, WAN यानी वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क की एक एग्जाम्पल है इंटरनेट, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज़ द डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट इन वर्ड? अगर हम वर्ड की बात करिए, वर्ड लफ्ज़ नहीं है, ये लफ्ज़ नहीं है, वर्ड की बात करिए है MS वर्ड, MS वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो बताइए जल्दी से, अलाइनमेंट, अगर डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट की बात करें MS वर्ड की, तो कौन सी है? राइट, लेफ्ट, जस्टिफाई या सेंटर? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज के लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ WAN? यानी WAN की फुल फॉर्म बताइए। वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, वेब एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क या नन ऑफ दिस? तो अभी अभी हमने आपसे कहा कि WAN यानी वाइड एरिया नेटवर्क, ओके। एंड और भी बहुत सारे जो नेटवर्क की टाइप्स है जिनके बारे में आपको याद रखना होगा। PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क, LAN लोकल एरिया नेटवर्क, MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, WAN वाइड एरिया नेटवर्क, VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, और SAN की बात करें तो स्टोरेज एरिया नेटवर्क। याद रखिए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम कुछ ईमेल और इंटरनेट के यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपके सिलेबस में सेपरेटली तरीके से मेंशन करा हुआ टॉपिक है कंप्यूटर वाली सेक्शन में। द इंटरनेट एलो यू टू, भाई इंटरनेट आपको किस चीज़ के लिए एलो करता है? सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल, वेब पेज, कनेक्ट टू सर्वर ऑल अराउंड द वर्ल्ड या ऑल ऑफ दिस? सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस, दैट इज के ऑप्शन डी इज राइट आंसर। याद रखिएगा, इंटरनेट की अगर हम बात करें, वो आपको ईमेल सेंड करने के लिए या वेब पेजेस को देखने के लिए या सर्वर को कनेक्ट वगैरह करने के लिए यूज़ करा जाता है, एलो करता है आपको, ओके। क्वेश्चन नंबर 12, ए वर्ड ऑन अ वेब पेज विच ओपन अदर डॉक्यूमेंट व्हेन क्लिक ऑन इट इज़ ए। यानी अगर हम बात करें एक ऐसा वर्ड, ठीक है, जिसपे वेब पेज का एक ऐसा वर्ड, वेब पेज पे एक ऐसा वर्ड, ठीक है, जो ओपन होता है किसी भी अदर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद। एंचोर, हाइपरलिंक, रेफरेंस या URL? सो करेक्ट आंसर इज हाइपरलिंक। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और URL की अगर आपको कहीं पे भी फुल फॉर्म पूछी गई हो, तो याद रखिएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। याद रखिएगा, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये इसकी फुल फॉर्म रहती है। क्वेश्चन नंबर 13, इंटरनेट बैंकिंग मीन्स। तो भाई इंटरनेट बैंकिंग का क्या मतलब है? मीटिंग ऑफ बैंक ऑन इंटरनेट, नेट प्रैक्टिस, बैंकिंग फ्रॉम इंटरनेट या ऑल ऑफ दिस? सो करेक्ट आंसर इज बैंकिंग फ्रॉम इंटरनेट, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ओके। अगर हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूटी? तो भाई कंटिन्यूटी की एग्जाम्पल आपको यहाँ पे पूछी गई है। इंटरनेट, फ्लॉपी डिस्क, पावर कॉर्ड या डेटा? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इंटरनेट, दैट इज के ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, WWW स्टैंड फॉर। तो WWW की फुल फॉर्म आपसे यहाँ पे पूछी गई है। वर्ल्ड वाइड वेब,
या वर्ल्ड वाइड वेब या नन ऑफ दिस। ठीक है, सिमिलर से कुछ आपको यहाँ पे ऑप्शंस भी पूछे गए हैं, इसमें आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है। www की बात करी जाए तो वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब यानी ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ। तो भाई वेबसाइट किस चीज़ की कलेक्शन है? HTML डॉक्यूमेंट्स, ग्राफिक फाइल्स, लॉग की और ऑल ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज HTML डॉक्यूमेंट। तो याद रखिएगा HTML के बारे में, अगर HTML की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई हो तो भाई आपको कहना होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, ईमेल स्टैंड फॉर। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, ईमेल की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रिसिटी मेल, इलेक्ट्रॉनिक मोडियम या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज इलेक्ट्रॉनिक मेल। ओके, यानी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, इंटरनेट वाज स्टार्टेड इन इंडिया एट। तो भाई इंडिया में इंटरनेट कब स्टार्ट करा गया? 1995, 1996, 1997 और 1998। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज 1995। तो 1995 में इंटरनेट इंडिया में स्टार्ट हुआ। FTP स्टैंड फॉर। FTP की फुल फॉर्म पूछी गई है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटेक्ट, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी FTP दैट इज फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 20, ए डिवाइस विच सेंड डेटा बाय टेलीफोन इज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और याद रखिएगा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार JK SSB के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर हम बात करें मोडीम, मॉनिटर, मॉस या OCR, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज मोडीम। याद रखिएगा अगर आपको कहीं पे भी मोडीम की फुल फॉर्म के बारे में पूछा गया हो, आपको कहना होगा मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। और OCR के बारे में बात करें, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर। क्वेश्चन नंबर 21, इन्वेंटर ऑफ WWW। अभी हमने ऊपर बात करी थी भाई WWW के इन्वेंटर क्या है भाई? टिम बर्नर्ली। ऑप्शन ई यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़े। IT स्टैंड फॉर। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। विच ईमेल प्रोटोकॉल अलो एन ईमेल क्लाइंट टू एक्सेस ईमेल स्टोर्ड ऑन ए मेल सर्वर? POP3, SMTP, FTP, SSH। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज POP3। ओके, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द ईमेल अटैचमेंट साइज लिमिट इन जीमेल। अगर हम जीमेल की बात करें, वहाँ पे ईमेल अटैचमेंट का साइज लिमिट क्या होगा? 10 MB, 15 MB, 25 MB या 40 MB। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज 25 MB। 25 MB इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, स्पीड ऑफ इंटरनेट इज मेजर्ड इन। यानी इंटरनेट की स्पीड किस चीज़ में मेजर करी जाती है? जल्दी से बताइएगा। देखिए आप भी साथ साथ आंसर देते रहें, इससे यूँ होता है कि आपको अपनी प्रिपरेशन का कहीं ना कहीं अंदाज़ा हो जाता है और जो चीज़ लिखी जाती है वो ज़रूर याद रहती है। GHZ, GBPS, GBDPI। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज GBPS। ठीक है, इंटरनेट की स्पीड को GBPS से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, स्पैम ईमेल इज आल्सो नोन एज। तो स्पैम ईमेल की अगर हम बात करें, इसको क्या कहा जाता है? इनका दूसरा नाम क्या है? स्पूफ, वायरस, जंक ईमेल या नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज जंक ईमेल आर नोन एज स्पैम ईमेल। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट प्रोटोकॉल इज मोस्ट टाइपिकली यूज्ड टू रिसीव ईमेल्स फ्रॉम ए सर्वर टू ए क्लाइंट डिवाइस? STP, FTP, HTTP, POP3। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, रिपीटेड क्वेश्चन है, POP3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट डज एन email client draft folder server as? Archive, deleted emails, organize email into folder, save draft of unsent emails, store received emails. So correct answer is option C that is save draft of unsent emails. Question number 29, dash open help you to save an unfinished email without sending it? Save as draft, inbox, send items या trash? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज सेव एज ड्राफ्ट। याद रखिएगा वो कौन सा ऑप्शन होता है जो हेल्प करता है भाई सेव एन अनफिनिश्ड ईमेल को। जो भी अनफिनिश्ड ईमेल करी गई हो उसको सेव करने के लिए बगैर सेंडिंग के। तो सेव एज ड्राफ्ट यानी ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30,
विच ऑफ द फॉलोइंग आइकॉन इज यूज टू ऐड एन अटैचमेंट टू एन ईमेल? स्टेशनरी आइकॉन, पेपर क्लिप आइकॉन, गिफ आइकॉन या इमोजी आइकॉन? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज पेपर क्लिप आइकॉन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30। अब क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में अगर हम बात करें, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारी एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ परचेज नहीं करी है तो 9596736083 आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके पीडीएफ ले सकते हैं। और आपके लिए यानी स्पेशली अगर बात करें जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट के लिए बात करें तो भाई 12 ही दिन बचे हुए हैं, आज के दिन छोड़ के आपके पास 11 ही दिन बचे हुए हैं। इन 11 दिनों में आप हमारी पीडीएफ को अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। सो जल्दी से पीडीएफ लेने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, नंबर को नोट करके मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेटरी फॉर सेंडिंग इन ईमेल? यानी ईमेल को सेंड करने के लिए कौन सी चीज़ मैंडेटरी रहती है? बॉडी, सेंडर मेल आईडी, अटैचमेंट और सब्जेक्ट? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज सेंडर मेल आईडी। क्वेश्चन नंबर 32, डैश allows यूजर टू सेंड अ फाइल विद ईमेल? ड्राफ्ट, मैसेंजर, सेंड, अटैचमेंट? सो करेक्ट आंसर इज अटैचमेंट, दैट इज ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, डिलीटेड ईमेल्स आर स्टोर्ड इन? जो भी ईमेल डिलीट करी जाती हैं वो कहाँ पे स्टोर होती है? ड्राफ्ट, ट्रैश, इनबॉक्स या सेंड मेल? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज ट्रैश। याद रखिएगा जो भी ईमेल डिलीट करी जाती हैं वो ट्रैश वाले ऑप्शन में, ट्रैश वाले फोल्डर में आपको दिखेंगी। क्वेश्चन नंबर 34, टू सेंड ए रिसीव्ड मेल टू अनदर पर्सन यू नीड टू डैश द मैसेज? रिप्लाई टू, फॉरवर्ड, बोथ एंड बी आर नन ऑफ दिस? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज फॉरवर्ड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज यूज टू क्रिएट वेब पेजेस इज कॉल्ड? तो जो भी स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है, जो यूज़ करी जाती है किसी भी पेज को क्रिएट करने के लिए, इसको क्या कहते हैं? CSS, HTML, HTTP, नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर इज HTML, दैट इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, व्हेन सेंडर एंड रिसीवर ऑफ एन ईमेल आर ऑन सेम सिस्टम वी नीड only two dash? IP, domain, servers, users? So correct answer is option D, that is users is right answer. Question number 37, email stand for, तो repeated questions है, electronic mail, option C is correct answer. Question number 38, the first highway of information is? News sheet, telegraph, films, none? Correct answer is option B, that is telegraph is right answer. क्वेश्चन नंबर 39, पाइथन इज, तो पाइथन क्या है? ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एन एप्लीकेशन प्रोग्राम, अ कंपाइलर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। याद रखिएगा पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम कुछ कंप्यूटर की एब्रीवेशंस कर लेते हैं जो कि अमूमन आपसे पूछा जाएगा। और हाँ, कल की ही वीडियो में हमने एब्रीवेशन पढ़ी भी है, लेकिन चलो ये रिवाइज वाला सेशन है, जल्दी जल्दी से रिपीट कर लेते हैं बिना ऑप्शंस को पढ़े, ओके? क्योंकि अब आपका टाइम भी वेस्ट होगा, हमारा टाइम भी वेस्ट होगा, और इतना गला फाड़ फाड़ के आपके लिए यहाँ पे हम कंटेंट लाते हैं तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ही नहीं करते हैं। ये आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है। अगर कोई आपको इतनी मेहनत के साथ पढ़ा रहा है तो भाई एक लाइक करने से आपको कोई भी लॉस नहीं होगा, सो जल्दी से लाइक कर दीजिए। रोम की फुल फॉर्म पूछी गई है भाई यहाँ पे आपको, रीड ऑनली मेमोरी, ऑप्शन इज राइट आंसर। इनको हम जल्दी जल्दी से डिस्कस करेंगे बिना ज़्यादा पढ़े। BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। एंड अगर हम बात करें MIPS, ठीक है, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, याद रखिएगा ऑप्शन इज राइट आंसर। FAT की अगर हम बात करें तो फाइल एलोकेशन टेबल, ऑप्शन सॉरी यहाँ पे फाइल एलोकेशन टेबल, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। COBOL, कोबोल की अगर हम बात करें, ऑलरेडी हमने ऊपर डिस्कस भी करा भाई, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। PNG की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई भाई, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। JPEG की यहाँ पे आपसे फुल फॉर्म पूछी गई है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट ग्रुप, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। USB पेनड्राइव की कौन सी मतलब स्टोरेज की टाइप्स है, तो सेकेंडरी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। PROM की फुल फॉर्म आपसे यहाँ पे पूछे गया, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। SMTP की फुल फॉर्म आपसे यहाँ पे पूछे गए, ठीक है, स्विच्ड मोड ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ओके, यस, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी इज राइट आंसर।
HTML की शॉर्ट फॉर्म यानी फुल फॉर्म आपसे यहाँ पे पूछे गए HTML, ओके। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। WORM की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई है, राइट वंस रीड मेनली, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। AI की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई, जो कि आपके लिए साफ साफ होमवर्क है, जल्दी से बताइएगा। FTP स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मोडिम की फुल फॉर्म पूछी गई है, ठीक है, मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। USB की फुल फॉर्म पूछी गई है, यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। LAN की फुल फॉर्म पूछी गई तो लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। CRT की फुल फॉर्म पूछी गई कैथोड रे ट्यूब, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब यहाँ पे MCQs यानी एब्रीवेशंस, फुल फॉर्म्स, शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे खत्म हो चुकी है। अब कुछ कंप्यूटर के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 59, इंटरनेट इज एन एग्जांपल ऑफ। तो इंटरनेट किस चीज़ की एग्जांपल है? PAN, LAN, WAN, MAN, ये सारी की सारी नेटवर्क की टाइप्स हैं। हमने पहले ही क्वेश्चन में पढ़ा था, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में नहीं पढ़ा था, सो अभी हम एक्सप्लेनेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। इंटरनेट की बात करें तो ऑप्शन सी दैट इज के WAN यानी वाइड एरिया नेटवर्क है, ठीक है, याद रखिएगा। इंटरनेट भाई वाइड एरिया नेटवर्क की एक एग्जांपल रहती है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क की अगर हम बात करें, याद रखना ये आपको 100% एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। PAN की फुल फॉर्म है पर्सनल एरिया नेटवर्क, और ब्लूटूथ इसकी खास एग्जांपल रहती है। LAN की बात करें तो लोकल एरिया नेटवर्क, और याद रखिएगा एथरनेट इसकी खास एग्जांपल रहती है। WAN की बात करें वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, और वाईफाई इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल रहती है। MAN की बात करें तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और केबल टीवी नेटवर्क इसकी एग्जांपल रहती है, और पूछी जाती है भाई, एग्जांपल भी है, ओके। WAN यानी वाइड एरिया नेटवर्क, और इसकी एग्जांपल इंटरनेट है। क्वेश्चन नंबर 66, विच इज द डिफॉल्ट अलाइन इन वर्ड। तो वर्ड की डिफॉल्ट अलाइन क्या भाई? लेफ्ट, राइट, सेंटर, या नन ऑफ दिस रिपीटेड क्वेश्चंस है। लेफ्ट यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हु इज द फाउंडर ऑफ फेसबुक। फेसबुक के फादर किन्हें कहा गया, फाउंडर किन्हें कहा गया? बिल गेट्स, मार्क जकबर्ग, या बोथ एंड बी, या नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज मार्क जकबर्ग, याद रखिएगा। और अगर हम बात करें ना यहाँ पे नेम और डेवलपर के बारे में, तो गूगल के बारे में याद रखिएगा, लारी पेज गूगल के डेवलपर हैं। फेसबुक के हैं मार्क जकबर्ग, इंस्टाग्राम के हैं केविन स्टोरम, याहू के हैं भाई जेरी यंग, ट्विटर के हैं जैक डोर्से, यूट्यूब के हैं जावेद करीम, व्हाट्सएप के हैं मोजन कॉम। याद रखिएगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त शानदार हैं। आपको याद रखना होगा, थोड़ी सी मेहनत लगानी है, 11 दिन की बात है, उसके बाद इंशाल्लाह नौकरी मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 62, द लैंग्वेज विच वॉज यूज टू बिल्ड इंटरनेट पेज इन द बिगिनिंग ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी इज। तो कौन सी लैंग्वेज है? XML, HTML, HTTP और TCP। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज HTML। तो HTML की फुल फॉर्म हमने आपको ऊपर भी बताई, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 63, इन ऑर्डर टू चेक स्पेलिंग ऑफ ए टेक्स्ट इन माइक्रो पावर पॉइंट वी प्रेस। तो माइक्रो पावर पॉइंट जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, चलो यहाँ पे आ गया, तो इसके बारे में आपसे पूछा गया भाई कौन सी की को आप प्रेस करोगे स्पेलिंग चेकिंग के लिए? F1, F7, F12 या F5। सो करेक्ट आंसर इज F7 दैट इज के ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और कुछ फंक्शनल कीज़ हैं जिनके बारे में आपको याद रखना होगा। फंक्शनल कीज़ कौन कौन सी होती हैं भाई? F1 से F12 तक उनको फंक्शनल कीज़ कहते हैं। F1 के लिए हेल्प के लिए F1 प्रेस करा जाता है, रीनेम रीनोड के लिए F2, सर्चिंग के लिए F3, क्लोज या शट डाउन के लिए F4, रिफ्रेश और स्लाइड शो के लिए F5, हाईलाइट एड्रेस बार के लिए F6, चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए F7, और बोट मेनू की बात करें तो F8, और उसके बाद अगर हम बात करें रिमूव सिलेक्टेड आइटम की बात करें F9, एक्टिव मेनू बार MS वर्ड की बात करें तो F10, और फुल स्क्रीन F11, सेव एज F12। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चंस बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 64, विच की इज यूज टू पेस्ट द सिलेक्टेड टेक्स्ट। भाई कौन सी की यूज़ करी जाती है सिलेक्टेड टेक्स्ट को यूज़ करने के लिए? शिफ्ट प्लस कंट्रोल, कंट्रोल प्लस V, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस W, प्रिंटेड स्क्रीन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज कंट्रोल प्लस V। क्वेश्चन नंबर 65, इन द MSC एड्रेस ऑफ ए कंप्यूटर, MSC इज एन एक्रोनियम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मशीन एक्सेस कंट्रोल,
मीडिया एक्सेप्ट कंट्रोल या मीडिया एड्रेस कंट्रोल? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज मीडिया एक्सेस कंट्रोल। एंड कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखने होंगे, एब्रीवेशन है। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये न्यूज़ वाला BCC नहीं है। CAD कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन। DHTML डायनेमिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। DNS डोमेन नेम सिस्टम। DPI डॉट पर इंच। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फ्लॉप्स फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। GIF ग्राफिक इंटरचेंजेबल फॉर्मेट। GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस। 66 which device is used to perform the traffic directing function on the internet? ब्रिज, फाइबर, रोटर, हब और रूटर, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा और रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 67 द ओरिजिन ऑफ इंटरनेट वाज डेवलप्ड फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ? माइक्रोसॉफ्ट, IBM, ARPANET या वेब? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज ARPANET। और आज आपके लिए दूसरा होमवर्क ये है, इसकी फुल फॉर्म आप जल्दी से बताइएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 68 when the computer restart or when reset button is pressed, it is called normal booting, warm booting, reset booting, cold booting? So correct answer is warm booting, that is के option B is the right answer। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे BIOS, कुछ यहाँ पे फुल फॉर्म है। BIOS यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम की बात करें, इंपॉर्टेंट फॉर बूटिंग के लिए रहता है। इट राइज ऑन EEPROM, ओके, याद रखिएगा। कोल्ड बूटिंग की बात करें, इफ़ द कंप्यूटर इज इन ऑफ स्टेट, जब कंप्यूटर ऑफ स्टेट में होता है और उस टाइम वी बूट बाई स्विचिंग मोड ऑन, ओके। वार्म बूटिंग की बात करें, इफ कंप्यूटर इज ऑन एंड वी रीस्टार्ट इट, ओके। क्वेश्चन नंबर 69 विच अमंग द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? तो भाई दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? रिपीटेड क्वेश्चन है, जावा, लिनक्स, ओरेकल, नन। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन ये था, लेकिन देखेंगे कौन से एस्पिरेंट ने यहाँ पे वीडियो बहुत ही ध्यान से देखी है, कौन से एस्पिरेंट ने नहीं देखी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आंसर, जल्दी से सही आंसर लिखिएगा, पहला ही क्वेश्चन था भाई ये। सो करेक्ट आंसर इज लिनक्स, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई लिनक्स। और ऊपर भी हमने डिस्कस करा, चलो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओरेकल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 70 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? तो दिए गए ऑप्शन में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? यूटिलिटी प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर और नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो देखिए भाई 70 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे, 70 क्वेश्चन डिस्कस करें। अभी हमारे पास टोटल हमारे पास कितने क्वेश्चन थे भाई? 200 क्वेश्चन थे, उनमें से आप माइनस कर लिए भाई 70 और आंसर खुद ब खुद निकल जाएगा, ओके। तो 200 क्वेश्चन से सारे का सारा मैराथन में, लेकिन इतनी हिम्मत अभी हमें भी नहीं रही है, ठीक है, क्योंकि इससे पहले भी हमने एक क्लास लगाई है और इतनी हिम्मत नहीं रही है कि हम टोटल 200 के 200 यानी 200 क्वेश्चन अभी अभी डिस्कस करें, ओके। तो देखिए इंसान थक भी जाता है क्योंकि इतनी मेहनत से वो सारे के सारा मटेरियल जमा करना, उसके बाद इतने क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करना। सो 70 क्वेश्चन में से जल्दी से बताइएगा टोटल आपके स्कोर कितने हुए आज, जल्दी से बताइएगा। और कल की वीडियो में बाकी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचते हैं, चलो इतना करेंगे कि एक ही वीडियो में सारे के सारे खत्म करेंगे, ओके। तो आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, लेकिन सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल लेने के लिए भाई JKSSB के लिए, स्पेशली अगर हम बात करें जम्मू और कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो 9596736083 आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए। आपको एग्जाम ओरिएंटेड PDF प्रोवाइड करी जाएंगी, जिसकी जो कॉस्ट है, जिसकी जो प्राइस है, मिनिमम सी हमने रखी हुई है ताकि सारे के सारे एस्पिरेंट PDF ले सकें। अब तो हमने कुछ डिस्काउंट भी रखा हुआ है, जल्दी से PDF ले लीजिए, क्योंकि देखिए आपके पास 11 ही दिन बचे हुए हैं। इन 11 दिनों में आप इनको इन PDFs को बहुत ही शानदार तरीके से आप रिवाइज कर सकते हैं और इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्प आपको होगा, ओके। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करिएगा, जिसकी लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया, और साथ ही साथ व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। आप पॉजिटिव पॉइंट, पॉजिटिव वाइब या मोटिवेशनल लाइन स्पीकर के लिए आप वहाँ पे आप हमें ज़रूर फॉलो कर सकते हैं, ओके। तो बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।